Hello friends, I am back with a new video of our डार्क वेब सीरीज़। मैं वापस आ चुका हूँ अपनी डार्क वेब सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेके। अगर अभी तक आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले जाके उस वाले पार्ट को देखो, फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है वो डार्क वेब के उस टॉपिक के बारे में होने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप है और बहुत ही ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट है डार्क वेब का। तो सबसे पहले आप इंट्रो वाली वीडियो को देखो जिसका लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज की जो वीडियो होने वाली है, आज का जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा फक्ड अप है, इसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाने वाली हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, तभी आप समझ पाओगे कि रेड रूम्स क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे रेड रूम्स के बारे में। जो रेड रूम्स होते हैं वो एक तरह के टॉर्चर रूम होते हैं। यहाँ पर क्रिमिनल्स लोग थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा करने के लिए लोगों को किडनैप करके लाते हैं और एक लाइव स्ट्रीम का उनको हिस्सा बनाते हैं। उस लाइव स्ट्रीम के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल एक्टिविटीज़ करते हैं उनके साथ, जैसे कि उनके बॉडी का कोई पार्ट काटना या फिर एक हथौड़ा लेके उनके सिर में कीलें ठोकना या हथौड़े से उनका जबड़ा तोड़ देना, ऐसा कुछ। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने रेड रूम्स जब एक्सप्लोर किए थे मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। इतने ज़्यादा क्रिपी और डिस्टर्बिंग वीडियोस थे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। तो रेड रूम्स जो होते हैं वहाँ पे बेसिकली होता ही है कि साइड में एक लाइव चैट चल रही होती है जिस पे ऑपरेटर क्वेश्चन डाल देता है कि आप मतलब उस बंदे के साथ करना क्या है। वहाँ पे जो जितना ज़्यादा डोनेशन देगा, जो जितना ज़्यादा पैसा देगा, उसका वही उस बंदे के साथ किया जाता है। अगर वो बंदा बोले इसको मार दो तो उसको मार दिया जाता है, उसको बोले कि इसका सर हथौड़े से फोड़ दो तो वो भी किया जाता है, उसके सर में कीले ठोक दो वो भी किया जाता है। मतलब जो तुम सोच सकते हो कि इंसान के साथ करने के लिए वो सब वहाँ पे किया जाता है। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ऐसी कुछ वेबसाइट्स जो बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप है। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, रेड रूम्स जो होते हैं उनका कोई अभी तक विक्टिम नहीं मिला है कि ये रियली में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। अगर करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने इनको खुद एक्सप्लोर किया है। मेरे ख्याल से इनको टेररिस्ट लोग फंड इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये रेड रूम्स सच में अवेलेबल होते हैं भी या नहीं? अगर आपको लगते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताओ और तैयार हो जाओ नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको डार्क वेब ऑपरेट करना भी बताऊँगा कि आप डार्क वेब कैसे चला सकते हो और क्या क्या वहाँ पे कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना। थैंक्स।